हरे कृष्ण। अभी हाल ही में कुछ डिवोटीज मिले थे मुझे और बहुत खुश थे, बताते हुए कि प्रभु जी हम वृंदावन धाम शिफ्ट होने जा रहे हैं। हमने अपना वहाँ पर फ्लैट भी ले लिया है और हमारे गुरु महाराज ने भी हमें परमिशन दे दी है। तो बहुत खुश थे और खुश होना भी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि वृंदावन से ऊपर कोई जगह ही नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी जी भी लिख ही रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वृंदावन धाम क्या वाकई में वहाँ पर हम सदैव वास कर सकते हैं या कुछ टाइम वास करना चाहिए? ये कई सारी चीज़ें हैं डिस्कशन के योग्य। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं, वो क्या लिखते हैं? ये चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला का 13वें अध्याय का 39वां श्लोक है और ये वार्ता चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित में चल रही है, क्योंकि जगदानंद पंडित बहुत जिद पकड़ के बैठे थे कि मैं वृंदावन धाम जाना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन शीघ्र आसीहा ताहा ना रही चिरकाल गोवर्धने ना चढ़ी देखी ते गोपाल, कि तुम चले तो जाओ वृंदावन, लेकिन शीघ्र ही वापस जरूर आ जाना। चिरकाल, वहाँ लंबे समय तक मत रहना, क्योंकि वृंदावन ऐसी जगह है जहाँ पर अगर हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो वो करोड़ों गुना ज़्यादा होके लगती है, उसका फल बहुत अच्छा लाखों गुना ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी वहाँ ऑफेंस करते हैं तो उसका ही फल करोड़ों गुना ज़्यादा होके मिलता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को कहा कि भाई ज़्यादा मत रहना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के ब्रजवासियों का भाव आप समझ नहीं पाओगे। वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें देख के भी हो सकता है आप ऑफेंसिव हो जाओ। जैसे आजकल तो खासकर है ही वहाँ की गंदी नालियाँ, है ना, और जगह जगह गंदगी पड़ी रहती है। तो डिवोटी सोचते हैं ये तो क्या गंदा सा वृंदावन है, सफाई नहीं है। अब तो चलो फिर भी एक साफ़ स्वच्छ हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑलमोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह लगता है अब तो वृंदावन। अब चेंज हो गया और डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स खुल गए हैं। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप ज़्यादा टाइम तक मत रहना वहाँ पे। और श्री प्रभुपाद जी भी इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्री भक्तिनाथ ठाकुर को कोट करते हुए, कि साधक को वृंदावन में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लिख ही रहे हैं, क्यों? क्योंकि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, या हिंदी में सिंपल भाषा में हम सुनते ही हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर हम वृंदावन में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। हमें धीरे धीरे वृंदावन भी अपना जूहू, खारगार, बड़ौदा जिस सिटी से शिफ्ट हुए हैं वो वैसा ही दिखना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। श्री भक्तिनाथ ठाकुर ही कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन धाम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी ऐसा भी कह रहे हैं। इसलिए चाहे हम वहाँ पर शिफ्ट भी हो रहे हैं तब भी हमें सतर्क होकर रहने की पूरी आवश्यकता है। चाहे हमारे गुरु महाराज ने भी हमें परमिशन दे दी। गुरु महाराज ने वहाँ रहकर अच्छी तरह से भजन करने की परमिशन दी है, वहाँ रहकर अपराधमयी कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए नहीं कहा। और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पर एक साधारण बुद्धि बनाकर रखते हैं वृंदावन धाम के प्रति, या कैसी बुद्धि बना कर रखते हैं। जैसे हम तीसरा नाम अपराधी देखते हैं कि गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो ऐसे वृंदावन को अगर हम साधारण प्लेस समझेंगे, चाहे गुरु की परमिशन लेके भी हम वहाँ शिफ्ट हो गए, तो फिर ऑफेंस लगेगा और वृंदावन से ही नर्क की ओर भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत सतर्क होके रहने वाली जगह है वृंदावन, उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। श्री प्रभुपाद से एक उनके डिसाइपल ने पूछा था, वो बूढ़ा डिसाइपल था, उसने पूछा था कि प्रभुपाद जी मैं बूढ़ा हो गया तो क्या मैं वृंदावन शिफ्ट होकर वहाँ भजन कर सकता हूँ अपना? तो श्री प्रभुपाद ने कहा हाँ ठीक है, अब तुम बूढ़े हो गए मेरी तरह, तो मैंने बुढ़ापे में ही फॉरेन कंट्रीज़ में जाके कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रीचिंग की थी, और तुम भी बूढ़े हो गए, आ जाओ मेरे साथ मिलकर प्रीचिंग करते हैं। क्योंकि हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मेन काम क्या है? प्रचार ही सार है। जा रे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार अई देश। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था कि प्रचार करो, प्रचार ही सार है। तो प्रचार क्या करना है? हमें वृंदावन को दूसरों को बांटना है, खुद वृंदावन में जाकर केवल बैठ नहीं जाना। अगर बैठना है तो फिर वहाँ पर वैरागी की तरह हमें रहना है। वहाँ पे बहुत बढ़िया फ्लैट लेके और आराम से हम उसमें एयर कंडीशन लगा के और आराम से जैसे हम अपने घर में ही रह रहे थे जिस शहर से हम शिफ्ट हुए हैं, अगर वैसे ही सिंपली रहना है तो फिर उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। वहाँ पे फिर एक रिनाउंस्ड व्यक्ति की तरह रहना पड़ेगा, तब वृंदावन के हम वास्तविक दर्शन भी कर पाएंगे। इसलिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वृंदावन में रह के कितनी प्रगति कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद भी अमेरिका में गए, पूरे पाश्चात्य देशों में उन्होंने प्रचार किया भगवान की भक्ति का, और लेकिन श्री प्रभुपाद क्या सचमुच में बाहर रह रहे थे? नहीं,
चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे कि मैं कभी वृंदावन से कभी बाहर ही नहीं गया। जब उनके फॉरेनर डिसाइपल्स ने पूछा तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अमेरिका में नहीं रह रहा भाई, मैं वृंदावन में ही रह रहा हूँ, क्योंकि कॉन्शियसनेस में कृष्ण थे श्रील प्रभुपाद के, इसलिए हमेशा वृंदावन ही वास कर रहे थे। तो ऐसे ही हमें वृंदावन को बांटना है, केवल वहाँ जाके बसना तो ठीक नहीं है। और अगर बसना है हमें वहाँ जाकर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमारा भजन स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो ऑफेंसेस लगेंगे, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि गुरु नहीं चाहते कि हम वहाँ पर रहकर आहार निद्रा भय मैथुनम चा दोबारा से खाने पीने सोने और गोलगप्पे टिक्की और लस्सी वो सब में लग जाए, उसका कोई लाभ नहीं है। तो हमें बहुत सतर्क होकर वहाँ हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिए हैं। मंगला आरती हम डेली अटेंड करें, चैंटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा राउंड्स, भागवतम पढ़ें, जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पढ़ते थे भागवतम अलग अलग ट्यून्स में, तो हम भागवतम सीखें। वहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट मत करें। वो जगह जॉब बिजनेस करने की नहीं है। जॉब बिजनेस करना है तो वापस अपने घर आ जाओ, वहाँ पे रह के करो, किसने मना की है। लेकिन वहाँ पे हम गए हैं तो वहाँ पे फिर हमें एक अच्छे डिवोटी की तरह आचरण करना पड़ेगा, ताकि अन्य लोगों को भी हमें देख के उत्साह आए जो बाहर से टूरिस्ट घूमने आते हैं कि ये यहाँ पर वैरागी की तरह रह रहे हैं अपना घर बार छोड़ के, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि अगर कोई वृंदावन में रहता है तो उसको अपना प्रॉपर रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी वृंदावन धाम के प्रति और वहाँ के वासियों के प्रति। देयरफॉर दोज हु हैव नॉट अटेन्ड द स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस लव ऑफ गॉडेड, जिसने रागानुगा भक्ति डेवलप नहीं की अभी तक, उसको वृंदावन में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। ये भी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इट इज़ बेटर फॉर देम टू मेक शॉर्ट विजिट्स। ऐसे लोगों के लिए बेटर है कि वो अपना शॉर्ट विजिट्स लगा के वापस आ जाए। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यानपूर्वक अपने माइंड में रखते हुए वृंदावन में हमें शिफ्ट होना चाहिए। अगर होना भी है तो ये पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए, क्योंकि अगर हम सामान्य बुद्धि रखते हुए वृंदावन धाम में शिफ्ट होंगे तो फिर ऑफेंसेस में फंस के वृंदावन धाम से ही हमारा नर्क आगमन होगा। नर्क में भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है हम गोलोक वृंदावन ही जाएं। अगर हम वृंदावन में रह के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वृंदावन में रह के अपने बिजनेस में मस्त हो गए हैं, तो भाई क्यों रह रहे हो वृंदावन में? तो फिर तो इसका मतलब ना श्रील प्रभुपाद खुश होंगे, ना गुरु परंपरा, और कृष्ण भगवान भी माथे पर हाथ मारेंगे। और क्या करेंगे? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।